संशोधन बिल की वक्फ विवाद में एक तो जाकिर नाइक की एंट्री हो गई, उधर क्यूआर वाला दुष्प्रचार। देखिए रिपोर्ट। अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक का भड़काऊ बयान। The India government is trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf Board. मुसलमानों को भड़काने में जुटा भगोड़ा जाकिर। This is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religion. भारत के मुसलमानों को जाकिर का जहरीला संदेश। That this Waqf Board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। जिस भगोड़े जाकिर नाइक को भारत सरकार ने वांटेड घोषित कर रखा है, वो वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर देश के मुसलमानों को भड़काने में जुट गया है। जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने एक बार फिर जहर उगला और भारत के मुसलमानों से इस बिल का विरोध करने की अपील की। जाकिर नाइक ने अपनी वीडियो में ऐसी कई भड़काऊ बातें कही हैं, जिससे उसकी भारत विरोधी सोच का पता चलता है। वीडियो में जाकिर नाइक कहता है कि मोदी सरकार एंटी इस्लामिक और मुसलमान विरोधी है, इसलिए वो बिल लेकर आई है। उसने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करना चाहती है और उसमें गैर मुसलमानों को रखना चाहती है। उसने मुसलमानों को ये कहकर भड़काने की कोशिश की है कि अगर वो वक्फ बिल पास होने देंगे, वो अल्लाह के अजाब और आने वाली पीढ़ियों की बद्दुआ झेलेंगे। जाकिर नाइक ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में इस बार गठबंधन की पार्टियों की अहम भूमिका है। मोदी सरकार अब पहले की तरह मजबूत नहीं है, जबकि विपक्ष पहले से अधिक मजबूत है, इसलिए मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। उसने कहा कि अगर 50 लाख मुसलमान भी अपनी आपत्तियां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देते हैं तो ये बिल नहीं आएगा। इसलिए भारत के मुसलमानों को जेपीसी के पास अपनी आपत्तियां भेजकर इस बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराना चाहिए। This BJP government is trying to do, along with its coalition, the India government, is that trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf Board. This is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. It is Waqf, means an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, Waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. मोदी सरकार वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने को लेकर ये बिल लेकर आई है, लेकिन मोदी विरोधी दुष्प्रचार गैंग इस बिल के खिलाफ मुसलमानों को गुमराह करने में जुट गया है। इस बिल के खिलाफ अलग अलग स्तरों पर दुष्प्रचार फैलाने और मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कहीं भड़काऊ बयानबाजी के जरिए इसे मुसलमानों की संपत्तियां छीनने वाला बिल बताया जा रहा है, तो कहीं इसके लिए मुनादी करवाई जा रही है। कोई QR कोड बनाकर दुष्प्रचार फैला रहा है। और न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।